नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। सोमवार 19 जून को बीदर के 290 हज यात्री होंगे रवाना। हज मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज मंसूर अहमद कादरी ने यह बात बताई। कर्नाटक सरकार की ओर से धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने पर भड़के भाजपा नेता सीटी रवि बोले, अब सीधे कार्यवाही की जरूरत। हैदराबाद के महिला डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर छिड़ा विवाद। केसीआर ने पीएम मोदी को बताया दोस्त तो भड़की बीजेपी। तेलंगाना के अध्यक्ष ने बताया नौटंकी। अब समाचार विस्तार से। बीदर की संगठन अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के अध्यक्ष मंसूर अहमद कादरी ने आज शनिवार को अंजुमन खादिमुल हुज्जाज के कार्यालय में केपी न्यूज से बात करते हुए बीदर से हज यात्रियों के काफिले के संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि बीदर से हज जाने वाले हज यात्रियों का पहला काफिला सोमवार 19 जून को सुबह 10 बजे जामा मस्जिद बीदर से रवाना होगा। इस काफिले को हज मंत्री रहीम खान हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उनके साथ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाला भी उपस्थित रहेंगे। बीदर से काफिला निकलने के बाद सभी हज यात्रियों के लिए जहीराबाद के जेजे गार्डन फंक्शन हॉल में भोजन की व्यवस्था रहेगी। भोजन के बाद वहां से सभी यात्री हैदराबाद के हज हाउस पहुंचेंगे। इस वर्ष बीदर से कुल 290 यात्री हज पर जा रहे हैं। सभी हज यात्रियों से समय पर पहुंचने की मंसूर अहमद कादरी ने अपील की है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम आज़िमीन हज को और शहरियान बीदर को इस बात की इत्तला देना ज़रूरी समझता हूँ कि डे बाय डे उनके फ़्लाइट शेड्यूल में चेंजेस आ रहे हैं। पहले 20 तारीख के दिन जो सुबह को फ़्लाइट थी उसको चेंज कर दोपहर में 2:45 को उस फ़्लाइट का टाइम कर दिया गया। लेकिन कल फिर अचानक जो फ़्लाइट शाम में यानी दोपहर में 4:15 को थी उसको चेंज कर उसी 20 तारीख को प्रीपोन करते हुए 5:10 को कर दिया गया है। इन चेंजेस की वजह से यहाँ से रवानगी के शेड्यूल में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। हमने पहले डिसाइड किया था कि सुबह 11 बजे यहाँ बीदर से निकलेंगे, लेकिन चेंजेस के बाद हमने 5 बजे के टाइम का ऐलान किया था। लेकिन अब मज़ीद जो चेंजेस आए हैं उसके बाद फाइनली मैं आप तमाम लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि बीदर से हाजियों का जो काफ़िला यहाँ जामा मस्जिद से रवाना होगा वो सुबह 11 बजे रवाना होगा। याद रखिए 19 तारीख बरोज़ पीर सुबह 11 बजे हाजी बीदर से रवाना होंगे। मैं तमाम हुज्जाज इकराम से इस बात की अपील करता हूँ कि उन्हें सारी तरतीब बता दी गई है। वो अपने लगेज सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान अंजुमन की ऑफिस के सामने एम्स कॉलेज के ग्राउंड में लाकर जमा करा दें। लगेजेस 8 से 9 के दरमियान में एम्स कॉलेज के ग्राउंड में जमा। उपरोक्त मामले के संबंध में ग्राम पंचायत द्वितीय कार्यकाल 2020 आम चुनाव के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के आरक्षण में औरादबी तालुका पिछड़ा वर्ग ए सेकंड ए महिला और पुरुष होगा। पहले टर्म और दूसरे टर्म के लिए कोई सीट नहीं दी जाएगी। मोरलाने को कमलनगर तालुका के लिए एक पिछड़ा वर्ग सीट दी गई है। दूसरे कार्यकाल के लिए भी 2 सीटें कमलनगर तालुके के पिछड़े श्रेणी में आरक्षित की गई हैं। औरादबी तालुके में 21 ग्राम पंचायतें हैं। यह उस श्रेणी के लिए अनुचित होगा जो 2 शर्तों में भी इस तालुक में शामिल हो गई हैं। इसीलिए हितग्राहियों को दूसरी अवधि में औरादबी तालुका की ग्राम पंचायतों को 5% आरक्षण देना चाहिए और पिछड़े पावरगाह की 1 से 2 महिलाओं को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम अनुरोध करते हैं कि अगर हमें हमारी मांग का न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। जिलाधिकारी ने इन्हें कोर्ट में रिपोर्ट लिखाने की बात कही, जिसके बारे में उन्होंने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। नमस्कार,
मेरा नाम अहिल्याबाई राजकुमार नाइक है। मैं ग्राम पंचायत सदस्य हूँ और 2A कैटेगरी से आती हूँ मैं। इस बार जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जो कैटेगरी छोड़े ना औरत तालुके में, 2A कैटेगरी महिला सदस्य के लिए नहीं छोड़े। पिछली बार भी नहीं छोड़े थे। तो पिछली बार है ना कमलनगर तालुका में 1 दिए, इस बार 2 दिए और भालकी तालुके में 5 दिए, लेकिन हमारे औरत तालुके में 1 भी नहीं दे रहे। तो ये हमारे 2A कैटेगरी के लिए बहुत अन्याय है। हम लोग हमें 2A कैटेगरी महिला सदस्य चाहिए बोल के हमने DC को लेटर दिया है। तो उन्होंने कल दिए, कुछ नहीं बोले, आज दिए तो कोर्ट में केस डालो बोल रहे। इसलिए हमें 2A कैटेगरी चाहिए औरत तालुके में महिला सदस्य के लिए। कौन बोले कोर्ट में केस डालने के लिए? DC सर बोल रहे, जिला अधिकारी। हाँ, आप क्या करने वाले फिर? आप अगला कदम क्या है? कोर्ट में केस डालते सर। कोर्ट में केस? हाँ, अगर कोर्ट से भी नहीं हुआ तो जितना हो सका उतना ट्राई करते सर। हाँ, लाने की तो कोशिश करते, कोर्ट में केस डालते, देखते अब आगे क्या होता। ये कैटेगरी के लिए कितने दिन से फिर रहे हैं? अभी जब ये कैटेगरी क्लियर हुआ ना सर, तब से घूम रहे हम लोग। और मतलब इसके लिए दूसरों से कुछ अपील करना है सरकार से कैटेगरी को? सर ऐसे अन्याय मत कीजिए ना, सबको बराबर दीजिए, हर तालुका को दीजिए ना। एक तालुके में 5-5 देते हो और एक तालुके में 1 भी नहीं देते हो, तो ये अन्याय है ना सर। सभी को देना चाहिए ना। हमारे औरत तालुके में भी 2A कैटेगरी महिला सदस्य है, तो क्यों नहीं दे रहे? देना ना। तो सरकार से यही अपील है कि प्लीज़ सर, जहाँ भी जितना भी देते हो ना, सबको समान दीजिए। एक जगह ज़्यादा देते हो और एक दूसरी जगह देते ही नहीं हो, ऐसा मत कीजिए। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद सर। मेरा नाम अहिल्याबाई राजकुमार नाइक है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार के समय लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि कर्नाटक कैबिनेट ने धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने पर मुहर लगा दी है और जल्द ही इस प्रस्ताव को विधानसभा में लाकर पास कराया जाएगा। इस फैसले के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि ने कांग्रेस को घेरा है और कहा कि समाज की रक्षा के लिए सीधी कार्यवाही की जरूरत है। CT रवि ने कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए भाजपा सरकार में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया था। आज कांग्रेस की सरकार जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और एक तरह से उन लोगों को लाइसेंस दे रही है जो लोगों को धर्मांतरण के लिए लुभाते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। CT रवि ने आगे कहा कि मैंने इस मुद्दे पर साधुओं से बात की है कि अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह हिंदू समाज की रक्षा करे। मैंने अपील की है कि कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ महापंचायत बुलाई जाए। समाज की रक्षा के लिए सीधी कार्यवाही करने की जरूरत है। कन्वर्शन करने के लिए सुविधा दे रहा है, लालच के वजह से कन्वर्शन करवाने वालों को लाइसेंस देने का काम कर रहा है, उस रुकने का जरूरत है। इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट किया हूं सभी स्वामी जियों को, संत गणों को, आप हिंदू समाज को रक्षा करना आपका ज्यादा जिम्मेदारी होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सब लोग महापंचायत करके, सभी जाति नेताओं महापंचायत करके कांग्रेस को। हैदराबाद के IAS सदन स्थित KV रंगारेड्डी महिला डिग्री कॉलेज में डिग्री उर्दू माध्यम की पूरक परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने को लेकर गर्मा गर्म विवाद छिड़ गया। सूत्रों के अनुसार मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची, लेकिन कथित तौर पर कर्मचारियों ने उन्हें परीक्षा केंद्र में सिर ढककर प्रवेश नहीं करने की सलाह दी, जिससे छात्रों और कर्मचारियों के बीच टकराव हो गया। तनावपूर्ण स्थिति के बाद कुछ छात्रों ने अनिच्छा से अपने हिजाब को हटा दिया और परीक्षा देने के लिए आगे बढ़े। हालांकि उन्होंने परीक्षा लिखने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने हिजाब को हटाने के लिए निराशा और खेद व्यक्त किया, यह दावा करते हुए कि ऐसी घटनाएं पहले नहीं हुई थी। कॉलेज प्रशासन ने परीक्षा केंद्र में हिजाब को प्रतिबंधित करने के आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। इसी बीच प्रभावित छात्रों के माता पिता ने राज्य के गृह मंत्री महमूद अली से शिकायत की है। मंत्री ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है और परीक्षाओं के दौरान हिजाब पहनने वाली छात्राओं के किसी भी अन्यायपूर्ण रोकथाम के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का वादा किया है। गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने विवाद को कम किया और कहा कि हो सकता है कि यह घटना किसी विशेष
प्रशासक की वजह से हुई हो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए महिलाओं को हिजाब उतारने की आवश्यकता हो। कर रहा हूँ कोई हेडमास्टर या कोई स्कूल का प्रिंसिपल, मगर हमारी जो पॉलिसी है टोटल सेकुलर पॉलिसी है। इंसान का अपनी मर्जी है, जो चाहे वो ड्रेस पहन सकता है, मगर ड्रेस बिल्कुल ऐसा मत पहनिए यूरोप की तरह पहनेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, हालात खराब होंगे। तो इस्लामी ड्रेस है या दूसरे लोग अपने हिंदू बहना ड्रेस पहनते हैं वो ड्रेस पहनेंगे, क्योंकि वो पल्लो सिर पे ओढ़ते हैं और एक अच्छा ड्रेस हमारा, उसकी हम इज्जत करना चाहिए। और औरतें खास तौर से कम कपड़े पहनने से परेशानी होती है, ज्यादा कपड़े पहने तो लोगों को सर बुर्का आज नहीं पहनने के लिए उनको कोई नहीं बोला साहब बुर्का नहीं पहनना बोल के कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं नहीं बोलता। वो कॉलेज के बाहर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप
और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के लातूर जिले के निलंगा नगर परिषद अंतर्गत निलंगा मकानी किलारी के जलापूर्ति ठेकेदार का 9 माह का पीएफ दिलाने के लिए अनुमंडल कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। निलंगा नगर परिषद के 2-3 गांवों के जल आपूर्ति संविदा कर्मियों को 9 महीने से समय पर भुगतान नहीं किया गया है और न ही पीएफ का भुगतान किया गया है। इस संविदा कर्मचारी के लिए भूख हड़ताल का समय आ गया है और क्योंकि कई बार बयान देने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए डिप्टी कलेक्टर कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। रियाज शेख के साथ ठेका मजदूरों ने विरोध में भाग लिया। निलंगा महाराष्ट्र के एपी न्यूज के संवाददाता दत्ता कामले की रिपोर्ट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त कहने के एक दिन बाद बीजेपी की तेलंगाना यूनिट के प्रमुख बंडी संजय कुमार ने इसे एक नौटंकी करार दिया। बंडी संजय ने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को नुकसान पहुंचाने और कांग्रेस की छवि सुधारने की साजिश कर रहे हैं। भाजपा नेता ने सवाल पूछा कि अगर मुख्यमंत्री केसीआर वास्तव में उन्हें अच्छा दोस्त मानते हैं तो हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी क्यों नहीं करते हैं या नीति आयोग की बैठकों में क्यों नहीं शामिल होते हैं। बंडी संजय ने एक ट्वीट में कहा कि केसीआर की नौटंकी में मत फंसो, वह भाजपा के ग्राफ को नुकसान पहुंचाने और कांग्रेस की छवि बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। एक तरफ तो वो पीएम नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं, अगर पीएम मोदी आपके मित्र हैं तो आप उनकी अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर क्यों नहीं जाते हैं या नीति आयोग की बैठकों में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर के शासन में तेलंगाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। भाजपा की डबल इंजन सरकार से ही विकास संभव है। मोदी सरकार देश के लाखों किसानों को जल्द ही गुड न्यूज दे सकती है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 13वीं किश्त का फायदा मिल चुका है। अब किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना की 14वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये खबर आ रही है कि इस महीने के अंत में किसानों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। पिछली 13वीं किश्त फरवरी महीने में जारी की गई थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के अंत या जुलाई महीने तक किसानों के बैंक खाते में 14वीं किश्त के 2000 रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब,
चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने 25 मिनट में कुंडल की लूट का पर्दाफाश किया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के मोरी गेट के पास की है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चलती बाइक में कुंडल छीन लिए। रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने 25 मिनट के रामपुर शहर कोतवाली पुलिस ने 25 मिनट में कुंडल की लूट का पर्दाफाश किया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर थाना कोतवाली क्षेत्र के मोरी गेट के पास की है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने महिला से चलती बाइक में कुंडल छीन लिए और मौके से फरार हो गए। तुरंत ही भतीजा अपनी चाची को लेकर पास में बनी एकता चौकी पर पहुंच गया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए 2 आरोपियों को 2 तमंचे, 12 बोर, 4 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल अपाचे सहित अटरिया बाग से गिरफ्तार कर लिया और महिला के लूटे हुए कुंडल भी बरामद कर लिए। बता दें कि महिला ज्ञानवती अपने जेठ के बेटे के साथ ग्राम खबरिया घाट थाना भगतपुर टांडा से आगपुर अपने प्लाट पर गई थी। वहां से लौटते समय मोरी गेट के पास 2 बदमाशों ने, जो कि अपाचे गाड़ी पर सवार थे, महिला ज्ञानवती से उनके कुंडल लूट लिया और फरार हो गए। अब कुंडल स्वामी को लुटा हुए कुंडल वापस मिले हैं। महिला ने पुलिस की सराहना करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया और पुलिस के इस कार्य को एक सराहनीय कार्य बताया। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। रामपुर भाजपा मंत्री बलदेव सिंह औलाखा द्वारा पार्क में लगाई गई विक्टोरिया लाइट हुई चोरी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। भाजपा मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मीडिया को दी जानकारी में कहा कि हमने नहर के बराबर से सुंदर पार्क बनवाया था, जिसमें लाखों रुपए की कीमत की विक्टोरिया लाइट चोरी कर ली गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्यवाही जारी है। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार 19 जून को बीदर के 290 हज यात्री होंगे रवाना। हज मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। अंजुमन खादिमुल हुज्जाज मंसूर अहमद कादरी ने यह बात बताई। कर्नाटक सरकार की ओर से धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने पर भड़के भाजपा नेता सीटी रवि, बोले अब सीधे कार्यवाही की जरूरत। हैदराबाद के महिला डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर छिड़ा विवाद। केसीआर ने पीएम मोदी को बताया दोस्त तो भड़की बीजेपी, तेलंगाना के अध्यक्ष ने बताया नौटंकी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।